ऑल यू नो अबाउट एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। डी साइलेंट होता है। जिस तरीके से हम सैंडविच बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं, उसमें भी डी साइलेंट होता है। उसी तरीके से एडजेक्टिव के अंदर भी डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है कि कुछ ऐड किया गया है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐड कर देंगे तो इसका मतलब किसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक विशेषण का रूप ले लेती है, यानी कि उसकी विशेषता बता देती है। चाहे वो विशेषता पॉजिटिव पॉइंट के लिए हो या फिर नेगेटिव पॉइंट के लिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ बैड बॉय, तो बैड भी हमारे पास एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये नहीं कि सब अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं, बुरी बातें भी एडजेक्टिव होती हैं, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है। और जो किसी के बारे में बताए, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण के बारे में, विद देयर यूजेस एंड देयर काइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव कि डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सबसे जो कॉमन डेफिनेशन होती है वो होती है कि द वर्ड्स दैट क्वालिफाई द नाउन, ओके, और प्रोनाउन। तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग। कहाँ ऐड कर देता है? टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर देना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। और वो जो प्रोसेस होगी उसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे। या कहिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाई करेगा किसी भी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, यानी कि उसके बारे में विशेषता बताएगा। अब देखिए, हमारे पास दो तरीके से एडजेक्टिव को यूज़ किया जा सकता है। लिखा है कि 2 वेज हाउ टू यूज़ एडजेक्टिव। दो तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या ये कहिए कि उसकी पोजीशन क्या हो सकती है एडजेक्टिव की। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया यहाँ पे कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन। जब एडजेक्टिव को नाउन से पहले यूज़ किया जाए तो हमारे पास होगा एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ फैट मैन। अब देखिए, मैन हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक नाउन है, ओके। नाउन क्या है? कोई भी प्लेस, पर्सन या थिंग, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हुआ कि मैन हमारे पास नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया है? फैट यूज़ किया है। फैट यानी कि उस आदमी के बारे में बता रहा है कि वो आदमी कैसा है? फैटी है, ठीक है। तो ही इज़ अ फैट मैन, नाउन से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ फैट, वो हमारे पास क्या बन गया? उसका एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि आदमी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ही इज़ अ मैन, ये ओके है, सेंटेंस है, कंप्लीट है। लेकिन इसने कहा कि ही इज़ अ फैट मैन, तो वो उसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास फैट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इंडिया हैज़ अ बिग आर्मी। अब देखो यहाँ पे आर्मी जो वर्ड है एक कलेक्टिव नाउन है। हमने जो नाउन की पूरी वीडियो जो देखी थी उसमें हमने क्लियर किया था कि कौन कौन जो है नाउन होते हैं, ठीक है, किस किस तरह के काइंड्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी। तो आर्मी से पहले हमने क्या यूज़ किया है? बिग यूज़ किया है। बिग हमारे पास क्या वर्ड हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया, यानी कि जो आर्मी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। आर्मी तो है, इंडिया हैज़ अ आर्मी, ठीक है, एन आर्मी, लेकिन इसने कहा कि अब बिग आर्मी, बड़ी आर्मी है, वो बिग हमारे पास उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी कि सबसे पहले हमने किया है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेकंड हमारे पास हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब हम सेंटेंस करते हैं तो 2 पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अब जो प्रेडिकेट होता है वो हमारे पास वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है। तो इसी वजह से इसने ये कहा कि व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर नाउन, जब नाउन के बाद उसको यूज़ किया जाए तो हमारे पास वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। कैसे? द लेडी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो, लेडी हमारे पास नाउन है। अब ये नाउन हमारे पास उससे पहले जो यूज़ हुआ उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं, हम ब्यूटीफुल के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वो कहाँ यूज़ हुआ है, देखिए इज के बाद यूज़ हुआ है। तो इज हमारे पास वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो हमारे पास इसलिए ब्यूटीफुल जो हो गया वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ इंडस्ट्रियस, अब देखिए इंडस्ट्रियस हमारे पास यानी कि मेहनती, ठीक है, वह बहुत मेहनती है। तो अब इज़ के बाद इंडस्ट्रियस यूज़ हुआ है, फिर से हमारे पास किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। पहले वो लेडी के बारे में बता रहा था, यानी कि नाउन की विशेषता हो गई यहाँ पे ही के बारे में बता रहा है, तो ये प्रोनाउन की विशेषता हो गई। यही हमने डेफिनेशन में किया था कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये वर्ब के बाद आया है, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। दो तरीके से हम यूज़ कर पा रहे हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, बिफोर नाउन एंड आफ्टर नाउन। चलिए अब डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस है, यहाँ हम क्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम क्वांटिटी यानी कि हाउ मच, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है, द वर्ड्स विच शो क्वालिटी, काइंड, स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताए, उनका काइंड बताए, स्टेट या फिर कंडीशन, जो वर्ड्स शो करते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि अ नोबल मैन, मैन हमारे पास नाउन हो गया, नोबल यानी कि वो सभ्य है, तो इस वजह से नोबल काइंड कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इसने यूज़ किया है, तो नोबल एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड हाउस, हाउस कैसा है, ओल्ड है, पुराना है, एडजेक्टिव हो गया। काइंड लेडी, लेडी कैसी है, काइंड है, दयालु है। डर्टी ड्रेस, ड्रेस कैसी है, डर्टी है, मैली है, तो वो हमारे पास सारे किसका काम करेंगे, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। और ही इज़ अ फुलिश बॉय, यानी कि वह एक मूर्ख बच्चा है, तो वो फुलिश हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव बातों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, कुछ ऐसा जो उसके बारे में बताए, ठीक है, वो सारे ही वर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छी बातें बताएं चाहे वो बुरी बातें बताएं, उसके बारे में ही बता रहा है, उसकी क्वालिटी तो बता रहा है ना, तो इस वजह से वो हमारे पास सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो वह एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो वो इंटेलिजेंट हमारे पास क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो मैंने अभी बताया क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया ये, तो इसका मतलब हाउ मच, कितना, उसके बारे में हमें बताएगा। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जब हमारे पास क्वांटिटी हमें पता चले, हाउ मच, सो इट टेल्स हाउ मच, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सम, एनी, मच, अ लॉट ऑफ, होल, ऑल, इनफ, सफिशिएंट, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, हाफ, नो, नन, ये जो वर्ड्स होंगे हमारे पास किससे रिलेटेड हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड हैं। कैसे इसको एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं वो देखिए कि शी शोड मच पेशेंस, उसने बहुत पेशेंस दिखाया, तो मच हमारे पास यूज़ हुआ है पेशेंस से पहले। पेशेंस हमारे पास क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या वर्ड यूज़ हुआ है, मच, और मच हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। दे हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, फूड हमारे पास नाउन हुआ, ठीक है, और नाउन से पहले सफिशिएंट यूज़ किया गया है। कैसा फूड है, सफिशिएंट है, बहुत है इतना, ठीक है, तो वो सफिशिएंट हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई डिड नॉट टेक एनी पेन, मैंने कोई पेन नहीं लिया था, तो अब हमारे पास पेन हमारे पास नाउन हुआ, और एनी जो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास नंबर्स के साथ, जो हमारे
नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, उनके साथ जा रहा है। पेशेंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फूड हमारे पास काउंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और पेन जो है वो काउंट होंगे लेकिन वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो ये हमारे पास काउंट नहीं हो सकते, तो ऑलरेडी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पेन सिंगुलर की तरह यूज़ किया है, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एनी पेन के साथ यूज़ किया गया है, ये हमारे पास क्या होंगे, सिंगुलर के साथ होंगे। तो सिंगुलर हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। थर्ड जो काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या शो करेगा, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, नंबर शो करेगा। सो द एडजेक्टिव्स दैट शो द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो भी नाउन और प्रोनाउन के नंबर्स को शो करें, ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होंगे। क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, 1 2 3 अप टू कोई भी नंबर हमारे पास हम ले सकते हैं, कार्डिनल नंबर इनको कहा जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। और इनके अलावा नेक्स्ट, लास्ट, मैनी, इनफ, सफिशिएंट, नो, नन, मोस्ट, सर्टेन, एट्सेट्रा। अब देखिए आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, इसमें सम भी हम इंक्लूड करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो वर्ड्स थे, इनफ, सम, सफिशिएंट, नो, नन, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी हमने इंक्लूड किए थे, तो उन दोनों में हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि हमारे पास ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देखिए उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हमारे पास सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो हमारे पास प्लूरल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे कि मैंने सम का एग्जाम्पल दिया है, सम में हमारे पास क्या किया है कि सम गर्ल्स आर डांसिंग। अब देखो गर्ल्स हमारे पास क्या लिया है, प्लूरल लिया है, गर्ल नहीं है, क्या है, गर्ल्स हैं। तो हमारे पास सम गर्ल्स क्या हो गई, गर्ल्स प्लूरल नाउन हो गया, और वो हमारे पास सम जो बिहेव करेगा वो किसका बिहेव करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए बिहेव करेगा, ठीक है। गिव मी सम राइस। अब राइस हमारे पास क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास सिंगुलर के साथ जाते हैं, तो सिंगुलर हमारे पास आ गया तो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि हाउ मच, सम राइस। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सम गर्ल्स, हाउ मैनी, तो इसलिए जो नंबर हमारे पास होगा वो हाउ मैनी को काउंट करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसमें हाउ मच था, इसमें हमारे पास हाउ मैनी है, उसमें हमारे पास सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा था, इसमें हमारे पास प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा है। अदर एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि दिस हाउस हैज़ 2 रूम्स, 2 हमारे पास कौन नंबर्स बता रहा है, तो कितने रूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, तो 2 हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। मैनी पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कुछ लोगों ने जो है मीटिंग अटेंड की थी। अब देखो मैनी किससे पहले यूज़ हुआ है, पीपल से पहले, पीपल नाउन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हु इज़ द नेक्स्ट बैट्समैन, नेक्स्ट यानी कि अगला, अगला बैट्समैन कौन है, तो नेक्स्ट किसको शो कर रहा है, पोजीशन को, यानी कि हमारे पास फिर से बता रहा है कि नंबर को, ठीक है, वो उससे आगे वाला कौन आएगा, तो वो हमारे पास नेक्स्ट किस में इंक्लूड हो जाता है, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इंक्लूड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव से पता लग रहा है कि जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है, ठीक है, जो भी नाउन प्रॉपर होते हैं, कौन से होते हैं, जो यूनिक होते हैं, जो किसी का नाम होते हैं, और ये हमारे पास हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल को लिए हुए होते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन से बने हों, विच एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया से क्या बना, इंडियन, अफ्रीका, अफ्रीकन, इंग्लैंड, इंग्लिश, जर्मनी, जर्मन, हरियाणा, हरियाणवी, एंड पंजाब, पंजाबी। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द इंडियन टीम परफॉर्म्ड वेल, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखिए यहाँ पे इंडियन हमने यूज़ किया है तो आई कैपिटल लिया है, तो जो भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसलिए हमारे पास जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो क्या समझा हमने अभी
कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मेनी के लिए और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हाउ मच के लिए, एंड प्रॉपर एडजेक्टिव जिसमें हम प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट काइंड्स देखिए। फिफ्थ वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? टू शो ऑनरशिप, या ये कहिए कि वो रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। हमने नाउन्स प्रोनाउंस जब किए थे वहाँ पे एक टेबल की थी, प्रोनाउंस जब हम कर रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हमने टेबल में किए थे, मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से बताया था कि ये जो वर्ड्स होते हैं जो किसी के साथ रिलेशन शो करते हैं, उन वर्ड्स को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ काइंड डिस्कस करने के बाद मैं आपको अलग वीडियोस दूंगी जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकेंगे कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है और सेंटेंस में उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिलहाल हम इसके काइंड्स को पढ़ लेते हैं कि माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, दीज आर यूज टू शो पोजेशन, यानी कि उसके ऊपर अधिकार, और रिलेशनशिप, उसके साथ कोई रिश्ता दिखाने के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर योर चेयर्स। अब ये चेयर्स किसकी हैं? तुम्हारी हैं। तो तुम्हारी साथ उसका क्या दिखा दिया? रिलेशन दिखा दिया। तो योर हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दैट इज़ माई बैग। बैग किसका है? मेरा है। बैग का रिलेशन मेरे साथ हो गया, तो माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इन पे सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि आपने कितना सीखा। नेक्स्ट देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमारे पास पॉइंट आउट करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट पर्सन और प्लेस। किसी भी पर्सन या प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। क्या क्या आएंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, यही हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होते हैं। सच, अदर, सेम, ये भी हमारे पास इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। यह बुक इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग तो हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। वो हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में। लेकिन इसने ये कहा है कि दिस बुक, कौन सी बुक? यह बुक पॉइंट आउट कर रहा है कि ये वाली बुक, तो बुक से पहले ये लग गया तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। आई हेट सच थिंग्स। मुझे इन चीज़ों से नफरत है। कैसी चीज़ें? सच, इस तरह की। तो थिंग्स हमारे पास क्या हो गई? नाउन हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव से ही पता लग रहा है कि वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले लग करके क्वेश्चन पुट करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इनमें वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास व्हाट, विच एंड हुज। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक इज दिस। बुक से पहले इसने पूछा हुज, किसकी बुक है यह। ठीक है। तो हमारे पास बुक क्या है? नाउन, एंड हुज क्या हो गया? एक ऐसा वर्ड जो उसके बारे में जो है विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता? किसकी। ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, तो वो हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच कार इज़ योर फेवरेट वन। तो कौन सी कार तुम्हारी फेवरेट है? तो विच कार, कार से पहले लगा विच, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट बुक डू यू लाइक। कौन सी, कैसी बुक तुम्हें पसंद है? व्हाट बुक, कौन सी बुक। ठीक है। तो व्हाट हमारे पास क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी से ही मिलता जुलता हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्सक्लेमेशंस आते हैं, यानी कि जहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। तो क्या लिखा हमने? वी यूज़ व्हाट टू शो एक्सप्रेशन, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? व्हाट यूज़ करेंगे। कैसे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फ्लावर है। हम ये नहीं पूछेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है, इस तरीके से नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो वो व्हाट हमारे पास एक्सप्रेशन को शो कर रहा है। उस टाइम हम खुश हैं, किसी चीज़ को देख करके खुश हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हैप्पी वाला आता है। ठीक है। व्हाट अ बिग फूल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिया है इसने कि कितना बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ हम ले रहे हैं
कि व्हाट अ बिग फूल, व्हाट एक्सप्रेशन को शो कर रहा है कि कितना बड़ा मूर्ख है, तो व्हाट हमारे पास क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 काइंड और बच गए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट काइंड देखिए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है दबाव डालना, यानी कि कोई एक ऐसी वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे जिससे हम उस सामने वाले नाउन को या प्रोनाउन को ज़्यादा हाईलाइट कर सकें, तो उनको हम बोलेंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। द वर्ड ऑन और वेरी आर यूज टू शो एम्फेसिस, यानी कि 2 वर्ड हैं हमारे पास, एक ऑन है और एक वेरी है। इन्हीं से ही हम जो है एम्फेसिस को शो कर सकते हैं, स्ट्रेस को शो कर सकते हैं। कैसे? इट सो, ही सो इट, आई सो इट विद माई ओन आईज, मेरी खुद की आंखों से मैंने उसे देखा। ठीक है, अब ये जो आईज है हमारे पास क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हमने क्या यूज़ किया है, ओन, यानी कि आंखों से देखा, वो एक अलग बात हो गई। इसने बोला है कि मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, तो ओन जो वर्ड है हमारे पास वो क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, तो बिजनेस हमारे पास क्या हो गया, नाउन, और ये हो गया एडजेक्टिव। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज, उसने अपने हस्बैंड को उसकी आंखों के सामने मार दिया। तो देखिए जो आईज फिर से मैंने यहाँ पे लिया है, नाउन हो गया, और वेरी यहाँ पे वर्ड जो यूज़ होगा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, लास्ट वन देख लीजिए, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, टू शो दैट द पर्सन और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली, यानी कि इसमें हम ये शो करेंगे कि चीज़ों को या पर्सन को सेपरेटली लिया गया है, अलग अलग लिया गया है। ठीक है, और ये 4 वर्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियोस लेकर आऊँगी, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि एवरी मैन इज़ मॉर्टल, हर आदमी नश्वर है। क्या होता है मॉर्टल का मतलब, नश्वर, यानी कि एक न एक दिन मर जाएगा, कोई भी अमर नहीं है। तो एवरी मैन, मैन नाउन, एवरी से पहले यूज़ हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नीदर बुक इज़ योर्स, बुक नाउन हुआ, कोई भी बुक तुम्हारी नहीं है, यानी कि 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स के लिए हमारे पास यूज़ होता है नीदर, जिसमें से दोनों ही ना हो तो नीदर हम यूज़ करेंगे। तो नीदर बुक इज़ योर्स, कोई भी बुक तुम्हारी नहीं है। ईच बॉय हैज़ हिज बुक, तो कौन सा बॉय, ईच बॉय, बॉय नाउन हुआ, ईच हमारे पास क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ईदर बुक इज़ योर्स, अब फिर आ गया हमारे पास नीदर का अपोजिट क्या होता है, ईदर होता है, कि 2 बुक्स हैं, दोनों में से कोई भी वो ले सकता है, यानी कि ईच, ईदर बुक इज़ योर्स, दोनों में से एक बुक तुम्हारी है। तो ये हमने अभी डिस्कस किए हैं 10 के 10 काइंड्स एडजेक्टिव के। आई होप को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे आपको। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड देयर। देखिए अब एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा टाइप या काइंड ऑफ एडजेक्टिव है वो उसके अंदर यूज़ किया गया है। सबसे पहले देखिए, ही लाइक्स दिस पेन। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन, ये वर्ब हो गई। ये दिस हमारे पास किससे पहले यूज़ हुआ है, एक नाउन से पहले यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव होगा ना। कौन सा एडजेक्टिव है ये हमारे पास, कि दिस, दैट, दीज, दोज हमने किए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, द ब्लैक कैट हैज़ शाइनी आईज। कैसी कैट, ब्लैक कैट, कैट के बारे में क्वालिटी बता रही है, तो ब्लैक हमारे पास क्या हो गया, क्वालिटेटिव नाउन हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, सॉरी। एंड हैज़ शाइनी आईज, आईज के बारे में विशेषता बता रही है, ठीक है, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच इज़ योर पेन, योर रिलेशन शो कर रहा है, किसका, पेन का, योर तुम्हारे साथ, तो योर हमारे पास क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है अ मंथ हैज़ 30 डेज। कैसा मंथ, एक मंथ। अब देखिए ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, नाउन से पहले लग रहे हैं। ओके, नंबर्स में यूज़ किए जाते हैं। हैज़ 30 डेज,
एक मंथ में 30 डेज होते हैं, डेज क्या हो गया नाउन, और ये इसके क्या बता रहे हैं नंबर्स बता रहे हैं, तो 30 हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नीदर बॉय हैज़ कम, कोई भी लड़का नहीं आया, तो इस वजह से नीदर बॉय से पहले यूज हो रहा है, बॉय क्या है नाउन, नीदर हमारे पास क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था, ईच एवरी ईदर नीदर सच, ठीक है, ये सारे वर्ड्स किस में आ रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ रहे थे, तो नीदर हमारे पास हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ठीक है, किसका पेन है यह, तो हुज हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है, पेन नाउन है उससे पहले यूज हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट हैज़ 2 पेन्स, देखिए स्टूडेंट से पहले यूज हुआ है ईच, अगेन क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, एंड 2 पेन्स, पेन हमारे पास नाउन है, ये इसकी क्या बता रहा है नंबर्स बता रहा है, तो 2 हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही एडजेक्टिव हो, दो से ज़्यादा भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, हर वर्ड को हमें अच्छे से एनालाइज करना है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, तो वो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन में ईजी रहता है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के लिए हम कर रहे हैं, तो ईच और 2 इसमें 2 एडजेक्टिव हो गए। व्हाट अ लवली वेदर, अब देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और बता रहा है कि कितना सुंदर वेदर है, तो व्हाट हमारे पास क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ही वॉन्ट्स सम मनी, उसे वह कुछ पैसे चाहता है, अब देखो यहाँ पे मनी जो होगा अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर की तरह यूज़ किया जाएगा, तो सम हमारे पास अगर सिंगुलर से पहले यूज़ हुआ है तो वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कह लीजिए या द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कह लीजिए। ही एट लिटिल ब्रेड, अब देखो हमने किया था लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर हाउ मच टू शो, ठीक है, हाउ मच कितना, लिटिल ब्रेड थोड़ा ब्रेड, तो लिटिल हमारे पास क्या हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगेन, ठीक है, तो ये भी क्या चल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब इन 10 सेंटेंसेस से थोड़ा सा तो हमने सीखा कि किस तरीके से एडजेक्टिव आ सकते हैं और कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट वीडियोस जो भी रहेंगी एडजेक्टिव्स के ऊपर अलग अलग टाइप से मैं बनाऊंगी, जिसमें प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, और इसके बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं सम, मैनी, एनी, मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उनके सारे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।